हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकतारा भाग 2 कक्षा 4 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, आपने पढ़ाई शुरू कर दी होगी और शायद बहुत सारी चैप्टर भी आपने कर लिए होंगे हर सब्जेक्ट के। यहाँ हमने चौथी की जो गणित है, आपके क्लास 4 की जो गणित है, उसमें से 6 चैप्टर कर लिए हैं। आज हम करेंगे 7वां चैप्टर कार पार्किंग का। तो यहाँ सबसे पहले दे रखा है, आइए चर्चा करें। स्टूडेंट्स, किसी भी चैप्टर को समझने से पहले हमको उस चैप्टर को अंदर से देखना होता है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सी क्रियाएं दी हुई हैं। तो हम इनकी क्रियाओं को पहले देखते हैं, तभी हमें पूरा चैप्टर समझ में आता है। तो आज हम इस चैप्टर को समझने के लिए पहले इसकी हम एक बार रीडिंग कर लेते हैं। कार पार्किंग में 6 कार लगी हुई है। नमिता ने देखा प्रत्येक कार में 4 पहिए हैं। वह सोचने लगी, सारे पहिए कितने होंगे। तो एक कार में पहिए हैं बराबर 4 पहिए। 6 कार में पहिए हैं बराबर कितने आएंगे, 6 गुणा 4 बराबर 24 पहिए। यानी कि एक कार के पहियों को जितनी कार हैं उनसे गुणा कर देंगे तो हमें कुल टोटल पहियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। सोनू साबुन को देखते हुए, लंबाई में 8 साबुन और चौड़ाई में 5 साबुन रखे हुए हैं, तो कुल साबुन 40 कैसे आया। 8 एक लाइन में है और 5 की लाइन बनी हुई है, तो 8 पंजे 40, 5 से उसका गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40। ठीक है। फिर रीना ने 24 साबुन को इस तरह से जमाया कि 6 साबुन की पंक्ति 4 बार है। तो 4 बार देखिए, 1 2 3 4, और इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 गुणा 4 करेंगे या फिर 6 को 4 बार जोड़ लेंगे। दोनों में उत्तर क्या आएगा, 24। यानी कि कुल साबुन कितने हो जाएंगे, 24। आशीष ने कहा, अरे 4 + 2 भी तो 6 होता है, इसे 2 खानों में इस तरह जमा सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि इनको 2 भागों में बांट लिया। एक में तो 4 की पंक्ति 4 बार बना दी, 1 2 3 4, और इधर भी 1 2 3 4, और 2 की पंक्ति 4 बार और बना दी, 1 2, और इनकी 1 2 3 4, 4 बार। ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ 4 गुणा 4, पहले 4 गुणा 4 करेंगे क्योंकि 4 पंक्तियाँ हैं 4 की, तो 4 गुणा 4, और दूसरे खाने के साबुन जो होंगे वो 4 गुणा 2 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से 4 और 2 को जोड़ देंगे तो इधर हो जाएंगे 6। 4 साबुन की कितनी पंक्तियाँ हो जाएंगी, 6 पंक्तियाँ हो जाएंगी, या फिर 6 साबुन की 4 पंक्तियाँ हो जाएंगी, और दोनों को गुणा करेंगे, 6 चौकू 24। ठीक है। और चूंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है बीच में, तो हम क्या करेंगे कि पहले खाने में साबुन 4 गुणा 4 बराबर क्या आ जाएगा, 16, और दूसरे में आएगा 4 गुणा 2 बराबर 8। तो यहाँ लिख देंगे 16 और यहाँ पे लिख देंगे 8 + 8। तो 16 और 8 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 16 और 8 24 साबुन हो जाएंगे। इस तरह से भी इसको प्लस में भी हम कर सकते हैं। अब है आगे, मयंक ने अपने सहपाठी के साथ मिलकर चौखाने की कॉपी में 10 गुणा 12 का आयत बनाया। मयंक ने 12, तो यह 10 + 2 भी है। नीचे बने आयतों को देखकर लिखिए। तो यहाँ देखिए क्या हुआ है कि 10 गुणा 2, पीली आकृति के खाने कितने हैं, 10 हैं, और 2 खाने हैं इधर चौड़ाई में, तो फिर 10 गुणा 2 बराबर कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। और हरे वाले खाने हैं 10, तो इधर से हैं यहाँ तक, और 10 ही यहाँ तक हैं, तो 10 गुणा 10 बराबर हो जाएंगे 100। और हम इनको कुल खानों को जोड़ेंगे तो 20 + 100 बराबर कितने आ जाएंगे, 120 आ जाएंगे। ठीक है। अब आपकी बारी। आप अपने चौखाने की कॉपी में 12 × 15 का आयत बनाओ और उसे 2 आयतों में बांटकर उसके कुल खानों को की संख्या को गिनिए। ठीक है ना। तो ये आपको अपने आप से करना है। अब है, आइए चर्चा करें। लक्ष्मी कहती है, माँ मालगाड़ी में 24 डिब्बे हैं और हर डिब्बे में 12 पहिए लगे हुए हैं। तो माँ ने कहा, बहुत बढ़िया, बताओ डिब्बों में कुल कितने पहिए लगे हैं। तो लक्ष्मी सोचते हुए कहती है, 24 गुणा 12, लेकिन 12 तो 10 + 2 भी है, एक डिब्बे में 12 पहिए हैं,
तो माँ ने कहा, लक्ष्मी सही सोच रही हो, इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं। देखिए 24 गुणा 12 को हम गुणा करते हैं तो कितने आ जाएंगे, 288। यानी 2 का गुणा पहले 4 से किया, 2 चौके 8 आ गया, फिर 2 दूनी 4 आ गया। फिर दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे 1 से कि 1 चौके यहाँ 8 के नीचे पहले 0 लगाएंगे, क्योंकि दूसरी लाइन को गुणा करने से पहले यहाँ क्रॉस का चिन्ह या फिर 0 का चिन्ह लगाया जाता है। तो 1 चौके 4 और 1 दूनी 2 जोड़ देंगे, 8 का 8, 4 4 8 और 2 यानी कि 288। ठीक है ना, तो इस तरह से 288 आ गए। और दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, 24 गुणा 2 और 24 गुणा 10। 24 गुणा 2 24 दूनी 48 और 24 गुणा 10 240। 240 को जोड़ दो 48 में तो कितने आ जाएंगे, 288 आ जाएंगे। ठीक है, प्रयास कीजिए आप भी इसी तरह से गुणा करो। तो इन गुणाओं को आपको करके देखना है इसी तरीके से। अब है 2 अंकों की संख्या का 2 अंकों से गुणा। 2 अंकों की संख्या से 2 अंकों की गुणा कैसे करते हैं। पहला स्टेप है इसमें 13 गुणा 5 बराबर 65 में इकाई का अंक 5 नीचे लिखते हैं तथा 6 को दहाई के ऊपर हासिल में लिखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए 13 नीचे है और ऊपर 95 से गुणा करना है। तो 13 का पाड़ा पहले इकाई के अंक से बोलेंगे, 13 पंजे 65। 65 का 5 नीचे लिख दिया और जो हासिल 6 आई है वो हमने ऊपर यहाँ पर लिख दिए ये। ठीक है, अब 13 का पाड़ा 9 बार बोलेंगे, 13 नम्बे 108 और 108 को और 6 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 123 जोड़ देंगे। ठीक है, सॉरी 13 नम्बे 117 और 117 में हम 6 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 123 हो जाएंगे। और 123 को हमने फिर यहाँ पर लिख दिया है दहाई, सैकड़ा और हजार के स्थान पे। इस तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा 1235। ठीक है, फिर देखिए 3 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या से गुणा। तो इसमें पहले क्या करेंगे, पहले इकाई के अंक का सभी के साथ गुणा करते हैं। जैसे 5 यहाँ इकाई का अंक है नीचे, तो इसको 382 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1910। 5 दूनी 10 का 0, 5 अट्ठे 40 और 1 41, हासिल की 4, फिर 5 दिया 15, 15 और 4 19। ठीक है, दूसरी बार में जब दहाई की संख्या से गुणा करते हैं तो पहले इकाई के स्थान पे 0 लगा लेंगे क्योंकि दहाई की संख्या से गुणा कर रहे हैं। अब 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 अट्ठे 16, 16 की 6 यहाँ लिख दी, हासिल की 1 ऊपर ले जाएंगे, फिर 2 तिया 6 और 1 हासिल की 7 और इनको जोड़ेंगे, 0 का 0, 4 और 1 5, 9 और 6 15 का 5, हासिल की 1 और 1 2 और 7 9। तो 9550 गुणनफल हमको प्राप्त हो जाएगा। फिर है उदाहरण, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनपुरा में 612 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। एक भामाशाह ने गणवेश के लिए 15 रुपये प्रति विद्यार्थी दान दिए। बताइए भामाशाह ने कुल कितनी राशि दान में दी। तो विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या है 612 और भामाशाह द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कितने दिए, 15 रुपये। तो 15 को 612 से गुणा कर देंगे और 9180 हमारा उत्तर आ जाएगा। अतः भामाशाह ने 9180 रुपये की राशि दान में दी। एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया को ही गुणा कहते हैं, यानी कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की संक्रिया ही गुणा है। किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है, ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। जैसे 5 गुणा 1 बराबर 5, 26 गुणा 1 बराबर 26। किसी संख्या को 0 से या 0 को किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 0 प्राप्त होता है, ये भी नियम है। जैसे 8 गुणा 0 बराबर 0 और 0 गुणा 8 बराबर 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा 0 ही उत्तर आना चाहिए, ना कि आप इसके बदले में 8 लिख दोगे कि 4 गुणा 0 तो 4 लिख दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा नियम है, यदि किसी संख्या के आगे एक शून्य लगा दें तो हमें उस संख्या और 10 का गुणनफल प्राप्त होता है। किसी संख्या को 100 से गुणा करने पर उस संख्या के आगे 2 शून्य तथा 1000 से गुणा करने पर 3 शून्य बढ़ जाते हैं। जैसे कि 5 का गुणा अगर हम 10 से करेंगे तो 5 के आगे 1 शून्य बढ़ गया, 50 आ गया। 5 का गुणा 100 से किया तो 5 के आगे 200 में 2 शून्य है, इसलिए 5 के आगे 2 शून्य लगा दिए, 500 हो गया। 72 का गुणा जब 10 से करते हैं तो 72 के आगे 1 शून्य लगा दिया क्योंकि 10 में 1 शून्य है। 72 का गुणा 100 से किया
तो 72 के आगे 2 शून्य लगा देंगे क्योंकि 100 में 2 शून्य है। ठीक है। अब है संख्याओं का क्रम बदलने पर गुणनफल वही रहता है। जैसे 18 गुणा 5 करो तो 90 आएगा और 5 गुणा 18 करो तो भी 90 ही आएगा। यह नियम 2 से अधिक संख्याओं का गुणा करने पर भी लागू होता है। ठीक है। अब है गुणा पर आधारित समस्याएं। पिछले भाग में हमने साधारण संख्याओं को गुणा करने की भिन्न भिन्न विधियां सीखी हैं। हम इस भाग में दैनिक जीवन की समस्याओं के कुछ गुणा के प्रयोग को सीखेंगे। उदाहरण नंबर 1, एक अलमारी की कीमत 2169 रुपये है, 4 अलमारियों की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, एक अलमारी की कीमत, तो 4 अलमारियों की कीमत 4 गुणा 2169, 2169 को 4 से गुणा कर लिया तो 8676 रुपये उत्तर इसका आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से। फिर उदाहरण नंबर 2 है, एक व्यक्ति का 1 महीने का खर्चा 1750 है, उसका 5 महीने को खर्चा कितना होगा। तो इसको भी हम ऐसे ही गुणा करके हल कर लेंगे और 8750 रुपये उसका महीने का खर्चा आ जाएगा। फिर तीसरा उदाहरण है, एक बंडल में 144 तीलियाँ हैं तो 12 बंडल में कितनी तीलियाँ होंगी। तो यहाँ 144 इंटू 12 करेंगे इस तरह से लिखते हुए, एक बंडल में तीलियाँ बराबर 144, 12 बंडल में कुल तीलियाँ बराबर 144 इंटू 12 और 144 इंटू 12 करेंगे तो 1728 तीलियाँ उत्तर आ जाएगा। अब आ जाता है अभ्यास कार्य। तो यहाँ देखिए, 4 गुणा 1 बराबर 4, 5 गुणा 10 बराबर 50, 7 गुणा 100 बराबर 700, 8 गुणा 1000 बराबर 8000। 8 के आगे कितनी जीरो लग जाएंगी, 1000 में 3 जीरो है इसलिए 3 जीरो लग जाएंगी। 180 गुणा 0 बराबर 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होता है। 10 गुणा 100 बराबर 1000, क्योंकि 10 में 1 जीरो है और 100 में भी 2 जीरो हैं तो 2 और 1 3 जीरो लग जाएंगी 1 के आगे। 15 गुणा 100 बराबर 1500 या फिर 1500। ठीक है। 14 इंटू 10 बराबर 140, 18 इंटू 100 बराबर 1800, 66 इंटू 10 बराबर 660। तो इस तरह से ये सारे हमने रिक्त स्थान भर दिए हैं। अब सवाल नंबर 2 है, गुणा कीजिए। गुणा करके इनके सामने हमको उत्तर लिखना है। तो रफ कॉपी में बच्चों आप गुणा करके देख सकते हो और जो उत्तर आएगा उनके आगे अपने को उत्तर को लिखना है। तो इनका देखिए उत्तर हमने यहाँ समझाया है, ये देखिए। 23 इंटू 45 बराबर 1035, 81 इंटू 73 बराबर 5913, 67 इंटू 89 बराबर 5963, 92 इंटू 56 बराबर हो जाएगा 5152, 38 इंटू 112 बराबर हो जाएगा 4256, 23 इंटू 299 बराबर हो जाएगा 6877, 49 इंटू 76 3724, 44 इंटू 102 4488, 25 इंटू 248 6200 और 58 इंटू 87 बराबर हो जाएगा 5046। अब आता है सवाल नंबर 3। एक कॉपी का मूल्य 15 रुपये है तो 9 कॉपियों का मूल्य कितना होगा। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम इस तरह से, एक कॉपी का मूल्य बराबर 15 रुपये, कॉपियों की संख्या 9, कुल मूल्य एक कॉपी का मूल्य गुणा कॉपियों की संख्या, यानी कि 15 गुणा 9। तो आंसर 15 का पहाड़ा 9 बार बोल लीजिए या 9 का पहाड़ा 9 का गुणा 15 से कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा 135 रुपये। 9 कॉपियों का मूल्य 135 रुपये होगा। ठीक है। इसके बाद में 10वां सवाल देखते हैं, चौथा सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, एक पैकेट में 75 पेंसिलें आती हैं। इस प्रकार के 19 पैकेटों में कितनी पेंसिलें आएंगी। तो यहाँ पर देखिए, कुल पेंसिलों की संख्या ज्ञात करना। एक पैकेट में पेंसिलों की संख्या 75, पैकेटों की संख्या 19, कुल पेंसिलों की संख्या, एक पैकेट में पेंसिलों की संख्या गुणा पैकेटों की संख्या, यानी कि 75 इंटू 19। आंसर गुणा करेंगे आप, गुणा करके जो आंसर आएगा 19 पैकेटों में कुल 1425 पेंसिलें आएंगी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर है 5वां सवाल,
एक माला में 79 मोती हैं, इस प्रकार की 68 मालाओं में कितने मोती होंगे। तो इसको भी इसी तरह से लिखेंगे। एक माला में मोतियों की संख्या 79, मालाओं की संख्या 68, कुल मोतियों की संख्या एक माला में मोतियों की संख्या गुणा मालाओं की संख्या, कुल मोतियों की संख्या 79 इंटू 68, और आंसर आ जाएगा अपना 68 मालाओं में कुल मोती कितने होंगे, 5372। 5372 यहाँ उत्तर आ जाएगा। फिर छठा सवाल है, एक छोटी साइकिल की कीमत 1560 रुपये है, ऐसी 6 साइकिलों का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। एक साइकिल की कीमत 1560 रुपये, 6 साइकिलों की संख्या 6, कुल मूल्य एक साइकिल की कीमत को गुणा करेंगे साइकिलों की संख्या से, कुल मूल्य 1560 इंटू 6, और आंसर आ जाएगा अपना 9360 रुपये। ठीक है। सातवां सवाल है, यदि क्रिकेट की एक टीम में 11 खिलाड़ी हों तो 12 टीमों में कुल कितने खिलाड़ी होंगे। तो कुल खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11, टीम की संख्या 12, कुल खिलाड़ियों की संख्या एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या इंटू टीम की संख्या, कुल संख्या आ जाएगी 11 इंटू 12, और कुल उत्तर आ जाएगा 12 टीमों में कुल 132 खिलाड़ी होंगे। आठवां सवाल है, एक डिब्बे में 1440 साबुन की टिकियां हैं, 6 डिब्बों में साबुन की कितनी टिकियां होंगी। इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। एक डिब्बे में साबुन की टिकियां 1440, डिब्बों की संख्या 6, तो कुल साबुन की टिकियां एक डिब्बे में साबुन की टिकियां गुणा डिब्बों की संख्या, कुल साबुन की टिकियां बराबर आ जाएंगी 1440 इंटू 6, और 6 डिब्बों में साबुन की कुल 8640 टिकियां होंगी। नवा सवाल है, परिवार का कुल मासिक राशन खर्च। पहला है चावल की मात्रा। इस सवाल को एक बार हम पढ़ लेते हैं। यहाँ सवाल हमने लिखा नहीं है, ऊपर जाके हम सवाल को पढ़ सकते हैं। नवा सवाल है ये। नवा सवाल देखिए कहाँ है अपना, ये देखिए। एक परिवार हर महीने 12 किलो चावल, 15 किलो आटा और 6 लीटर तेल का उपयोग करता है। चावल का भाव 45 रुपये प्रति किलोग्राम, आटा 30 रुपये प्रति किलोग्राम और तेल 120 रुपये प्रति लीटर है। परिवार का कुल मासिक खर्च कितना हुआ। ठीक है ना। तो इसको हमने हल किया है यहाँ पर चावल की मात्रा पहले निकालेंगे। चावल का भाव, तो चावल की मात्रा 12 किलो और भाव है 45 रुपये प्रति किलोग्राम, तो चावल का खर्च आ जाएगा 12 इंटू 45 बराबर 540 रुपये। इसी तरह से आटे का निकाल लेंगे। आटे की मात्रा 15 किलो, आटे का भाव 30 रुपये प्रति किलोग्राम, आटे का खर्च हो जाएगा 15 इंटू 30 बराबर 450 रुपये। और इसी तरह से तेल का निकाल लेंगे। पहले तेल की मात्रा 6 लीटर, तेल का भाव 120 रुपये प्रति लीटर, तेल का खर्च 6 इंटू 120 बराबर 720 रुपये। अब निकालें कुल मासिक राशन खर्च ज्ञात करना। तो चावल का खर्च प्लस आटे का खर्च प्लस तेल का खर्च ज्ञात करेंगे, जोड़ लेंगे सबको। 540 प्लस 450 प्लस 720 बराबर 1710 रुपये उत्तर आ जाएगा। तो उत्तर लिखेंगे, परिवार का कुल मासिक खर्च राशन खर्च 1710 रुपये हुआ। फिर इसी तरह से 10वां सवाल है, विद्यालय में कुल सामग्री का कुल खर्च निकालना है। और 10वां सवाल हम पढ़ के देख लेते हैं। बाड़मेर के एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को 4 पेन, 2 नोटबुक और 1 रबड़ दिया जाता है। पेन की कीमत 10 रुपये, नोटबुक की 35 रुपये और रबड़ की 5 रुपये है। यदि कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं तो कुल सामग्री का खर्च क्या होगा। 25 विद्यार्थियों के लिए इस सामग्री का खर्च निकालना है। तो हम देखिए इसको कैसे हल करेंगे। ये देखिए, एक विद्यार्थी को पेन कितने मिलते हैं, 4। पेन की कीमत 10 रुपये प्रति विद्यार्थी, 4 इंटू 10 यानी कि 40 रुपये। एक विद्यार्थी को नोटबुक 2, नोटबुक की कीमत 35 रुपये प्रति विद्यार्थी, नोटबुक का खर्च 35 इंटू 2 यानी कि 70 रुपये। प्रति विद्यार्थी रबड़ का खर्च, रबड़ एक रबड़ की कीमत 5 रुपये, तो प्रति विद्यार्थी रबड़ का खर्च 1 गुणा 5 बराबर 5 रुपये। तो प्रति विद्यार्थी कुल खर्च कितना आ गया,
ये देखिए सबको जोड़ लिया, 40 + 70 + 5 115, यानी 115 रुपये एक विद्यार्थी पर खर्च होते हैं। तो कुल सामग्री का खर्चा कितना आ जाएगा? विद्यार्थियों की संख्या है 25 और एक विद्यार्थी का खर्च है 115 रुपये, तो 115 × 25 कर देंगे और कुल सामग्री का खर्चा आ जाएगा 2875 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को हम अलग अलग स्टेप में हल करेंगे। और इसी सवाल के साथ में स्टूडेंट्स आपका यह पाठ्य या यह चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है और शायद आपको गुणा करना आ गया होगा। नहीं आया है तो गुणा की संक्रिया को बार बार हल करके देखें और अपने टीचर की भी इसमें मदद लें और वीडियो को भी बार बार देख करके गुणा हल करना सीखें। अगले वीडियो में अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना है और जो हमारा चैनल और वीडियो हैं उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि उनको भी पता चल जाए कि यहाँ उपयोगी पाठ्य सामग्री समझाई गई है। और अपने वीडियो को देखने के बाद में वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।